मेरे दोस्त, यदि आप भी क्लास 9th में स्टडी कर रहे हैं और मार्च महीना में यानी 2025 में एनुअल परीक्षा देने वाले हैं, तो आपके लिए 100% एकदम बिल्कुल वायरल प्रेस पेपर लेकर आ चुके हैं। तो आप लोग इस क्लास को पूरा कर कर जरूर जाएंगे। मेरे दोस्त, यहाँ पर देख सकते हैं ये संस्कृत का पेपर है, ठीक है, जिसका सब्जेक्ट कोड कितना होता है, संस्कृत का 105 होता है। और टोटल यहाँ पर जो ना 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है, ठीक है, और 5 जो रहेगा वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। टोटल मिला के 105 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे पेज पे, और आपको 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है। तो इस क्लास को पूरा जरूर कर कर जाइएगा। इसमें आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देने वाले हैं, साथ में इसका आंसर भी आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और अपने दोस्तों मित्रों के पास जरूर शेयर करें मेरे दोस्त, ठीक है। देख सकते हैं हमारे पास ये क्वेश्चन बिल्कुल आ चुका है, बिल्कुल यही पेपर में छपने वाला क्वेश्चन रहेगा जी, ठीक है। तो आप लोग इस क्लास को जितना हो सके आप लोग शेयर कर दीजिएगा अपने अपने दोस्तों मित्रों के पास, ठीक है, ताकि उनको भी कोई दिक्कत ना हो। आइए पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यानी कि यक्ष युधिष्ठिर संवाद, ठीक है, यक्ष युधिष्ठिर जो ना संवाद पाठ के रचनाकार कौन है। तो बताना इस पाठ का जो रचनाकार जो है ना वो व्यास जी है। व्यास ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन बाबू आप लोग बताइएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि संसार किससे ढका हुआ है जी, बताइएगा संसार किससे ढका हुआ है। तो याद रखिएगा संसार जो है ना वो किससे ढका हुआ है, आप बताइएगा। काफी इजी क्वेश्चन है, देखते हैं कितना बच्चे इसका जवाब देते हैं। इसका कमेंट में आप लोग जवाब दीजिएगा फटाफट। काफी इजी क्वेश्चन है जी संस्कृत का, ठीक है, देखते हैं कितने लोग इसका जवाब देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ज्ञान क्या है। तो बताना है ज्ञान जो है ना ये क्या है, त्वार्थ संबोध है, ठीक है, क्या है, त्वार्थ संबोध ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे बाबू। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, स्तुति पाठ किन दो ग्रंथों से संकलित है। किन दो ग्रंथ से संकलित है मेरे दोस्त, तो उपनिषद और गीता से संकलित है। ऑप्शन नंबर क्या होगा जी मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन देख कर ही अपने अपने परीक्षा हॉल में जाएंगे बाबू, ठीक है, क्योंकि परीक्षा में यही सब क्वेश्चन रहेगा और एनुअल एग्जाम यानी वार्षिक परीक्षा पास करना जरूरी है मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, असतो, ठीक है, असतो माँ खाली स्थान, इस पदांश के रिक्त स्थान को कौन सा पद होगा। बताना कौन सा पद होगा मेरे दोस्त, तो बिल्कुल अमृतगम होगा, यह ज्योति गर्म यानी कि ज्योति गमय हो जाएगा। क्या होगा, तो हमारे अनुसार तो अमृत गमय हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे बाबू। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, वाणी किसके साथ लौटती है। देखिएगा वाणी जो है किसके साथ लौटती है, तो याद रखिएगा वाणी जो है मन के साथ लौटती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, गीता में किसके विचार हैं। गीता में जो है किसके विचार है मेरे दोस्त, तो श्री कृष्ण जी का है, याद रखिएगा किसका है, श्री कृष्ण जी का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि लोभाविष्ट चक्रधर पाठ जो है पंचतंत्र में किस तंत्र से लिया गया है। तो याद रखिएगा आप परीक्षित कारक से लिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर होगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पंचतंत्र कितने भागों में विभक्त है। पंचतंत्र जो है ना कितने भागों में विभक्त है, तो याद रखिएगा 5 भागों में विभक्त है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही आंसर होगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन, भैरवानंद के ब्राह्मण पुत्रों को कितनी जो ना सिद्ध वर्तिकाएं दी। बताइएगा सिद्धि वर्तिकाएं जो ना दी, तो बिल्कुल याद रखिएगा 4 सिद्धि वर्तिकाएं दी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा जी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोग लगाइएगा, बिल्कुल पेपर में यही छपेगा जी, बिल्कुल लिख लीजिए, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, गंगा जलम का विग्रह क्या होगा। गंगा जलम का यानी कि गंगा जल का जो विग्रह करना है संस्कृत में क्या होगा, गंगा आया जलम हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 12 नंबर है, लोग मित्रों को क्यों त्याग देते हैं। बताइएगा लोग जो है मित्रों को क्यों त्याग देते हैं, तो बिल्कुल लोभ के कारण क्या करते हैं, मित्रों को क्या करते हैं, त्याग देते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन, बताइएगा मेरे दोस्त, किस वेद में मातृभूमि का स्तुति की गई है। किसमें किया गया है जी, तो अर्थ वेद में किया गया है, बिल्कुल इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया, वेदांग कितने हैं। बताना आपको वेदांग जो है ना बाबू वो कितने हैं, बताइएगा वेदांग कितने हैं। तो याद रखेंगे वेदांग जो है आपका 6 है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप कौन सा होगा।
अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप पूछा गया मेरे दोस्त, तो याद रखिएगा अध्यापिका हो जाएगा बिल्कुल इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा जी, अगला क्वेश्चन क्या करा है, भुज धातु का अर्थ क्या होता है। भुज धातु का जो अर्थ होता है मेरे दोस्त वो क्या होता है, भोजन करना होता है। ठीक है, क्या होता है, भोजन करना, बिल्कुल इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन, गच्छेद किस लकार का रूप है। बताना बाबू आपको गच्छेद जो है ना कौन सा लकार का रूप है, बिल्कुल इसका सही सही आपको बताना है। तो बिल्कुल क्या होगा, बीढ़ी लीड लकार का रूप है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, अगला क्वेश्चन है खाद्य धातु के लेट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा होगा। इसमें से कौन सा होगा, तो बिल्कुल खाद हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे जी, 19 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 19 नंबर है, आजा में कौन सा स्त्री प्रत्यय होगा। बताइएगा आजा में कौन सा स्त्री प्रत्यय होगा, तो बिल्कुल याद रखिएगा आजा में जो है टॉप स्त्री प्रत्यय होगा ना, टॉप होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 20 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है जी, देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन है, किस शब्द में डीप प्रत्यय है। बताइएगा कौन से शब्द में डीप प्रत्यय है, तो कुमारी में क्या है, डीप प्रत्यय है जी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन, यानी कि निदिशु गंगा पवित्राम यानी कि पवित्रमा, ठीक है, पवित्रमा अस्ति, इस भाग में निदिशु पद में सप्तमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है। कौन सा सूत्र से हुआ बताना है, भावे सप्तमी या अधिकरणे सप्तमी, ठीक है, किससे हुआ इसका कमेंट में आप लोग जवाब दीजिएगा। हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है बाबू, 22 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, 22 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पीब किस लकार का रूप है। बताना है पीब जो है ना कौन सा लकार का रूप है मेरे दोस्त, बताइएगा पीब कौन सा लकार का रूप है, तो बिल्कुल याद रखिएगा 22 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, लट लकार का रूप है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, 23 नंबर क्वेश्चन, द्रक्ष्यति किस धातु का रूप है। बताना द्रक्ष्यति जो है ना किस धातु का रूप है जी, 23 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, बताइएगा द्र कहा है, दृश्य कहा है, द्रा कहा है, द्रक्ष्यति किस धातु का रूप है। ठीक है, बताइएगा इसका आंसर कमेंट में बताइएगा क्या हो जाएगा इसका आंसर बाबू। ठीक है, क्योंकि जो कंफ्यूज है उसको हम लोग छोड़ रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है गण कितने, बताइए गण जो है ना कितने हैं, तो याद रखिए गण 5 है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, सा किस शब्द का रूप है, तो सभी को पता होगा सा जो है तत् शब्द का रूप है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर मेरे दोस्त, 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहा, महाफला रोचते रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति होगी। कौन सी विभक्ति होगा, तो तृतीय विभक्ति होगा जी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन, ओम नमः शिवाय, बाक में शिवाय पद में कौन सी विभक्ति है। बाक में शिवाय पद में कौन से, तो चतुर्थ विभक्ति है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जानने से पहले आपको बता दें, यदि आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन ओरिजिनल प्रश्न पत्र कैसे डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड करना है तो सबसे पहले आपको काम क्या करना होगा, उसके लिए आपको सबसे पहले गूगल को ओपन करना होगा बाबू। ठीक है, देखिए आपको बता देते हैं, सबसे पहले काम क्या करना है, अपने फ़ोन में गूगल को, अपने फ़ोन में गूगल ब्राउजर को ओपन करना है। जैसे ही ओपन होगा यहाँ पर सर्च क्या करना है, जस्टेबल हेल्प लिखना है। क्या लिखना, देख लीजिए इसी तरह से जस्टेबल हेल्प लिखेगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। अब जैसे आप लोग क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर मेनू मिलेगा, मेनू पे भी जा सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए आंसर की मिलेगा। ठीक है, तो आंसर की पे भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग आंसर की पे क्लिक करोगे तो इस तरह से आंसर की खुल कर आ जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे ऊपर में लिखा रहेगा, क्या लिखा हुआ, क्लास 9th वार्षिक परीक्षा ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर। ठीक है, नीचे आइएगा तो इसमें भी मिल जाएगा, लेकिन आपको मेन रूप से इसी में मिल जाएगा। ठीक है, इस पर क्लिक कर देगा। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे बाबू, आप काम क्या करना, आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जुड़ जाना है। सबसे पहले क्या करना है, इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है, इस टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना सभी विद्यार्थी को, ताकि क्लास 10th में जाने के बाद आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो अभी से ही ज्वाइन करके रखें, ताकि सारा अपडेट आपको एग्जाम से रिलेटेड संबंधित सब कुछ जानकारी यहाँ से मिलेगा। ठीक है, आपको नीचे आ जाना है। जैसे आप लोग नीचे आओगे, तो जैसे आप लोग नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका क्या मिल जाएगा, हिंदी का। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर हिंदी का सब्जेक्टिव डाला गया। ठीक है, उसी तरह से आप लोग और नीचे आओगे, देखिएगा सब कुछ यहाँ पर दिया गया। ठीक है, और नीचे आओगे तो यहाँ पर मिल जाएगा आपका संस्कृत का। फिर ठीक है, देखिए संस्कृत का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का आंसर की अपडेट हो जाएगा, परीक्षा से एक दिन पहले सारा आंसर के यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे नीचे आओगे तो यहाँ पर लिखा हुआ इसका सब्जेक्टिव नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर 2 मिनट अगर वेट करना है। 2 मिनट जैसे वेट करेंगे यहाँ पर संस्कृत का भी आ जाएगा, फिर नीचे आइएगा तो सोशल साइंस का भी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन 2 मिनट वेट करना होगा संस्कृत के लिए। ठीक है, तो इसीलिए आपको यहाँ पर साइड पर आना, वेट करना, सारा कुछ मिल जाएगा। और नीचे आइएगा तो आपको डाउनलोड का बटन मिल जाएगा, यहाँ से आप लोग सीधा डाउनलोड कर पाएंगे बाबू। ठीक है, तो सर्च क्या करना है, गूगल पे जाना है, जस्टेबल हेल्प लिखना है। क्या लिखना है, जस्टेबल हेल्प लिखना है, और वहाँ से जाकर पेपर को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, क्या लिखना है, देख सकते हैं जस्टेबल हेल्प आपको सर्च करना है। चलिए
चलिए तो हम लोग कहाँ पे, तो गूगल पे सर्च करना वो चीज़, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, करण कारक में कौन विभक्ति होती है? करण कारक में जो है ना कौन विभक्ति होते हैं बाबू? तो तृतीय विभक्ति होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन, साम वेद में कितने मंत्र है? साम वेद में जो है ना कितने मंत्र है मेरे दोस्त? तो याद रखिएगा 1875 वेद है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कितने मंत्र? हाँ, साम वेद में कितने? 1875 मंत्र है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे जी, अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं? तो सभी को पता हो कक्षा में शिक्षक प्रवेश करते हैं, यानी संस्कृत का शिक्षक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, 31 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, किसके बिना संस्कृत नहीं है? तो बिल्कुल याद रखिए, किसके बिना संस्कृत नहीं? संस्कृत के बिना संस्कृति, हाँ सॉरी, संस्कृति किसके बिना नहीं है? तो संस्कृत के बिना संस्कृति नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसमें भारतीय भाषाओं का जीवन है? किसमें भारतीय भाषाओं का जीवन है बाबू? तो संस्कृत में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उपविशन्तु, ठीक है, उपविशन्तु सर्वे किसकी उक्ति है, यानी किसकी है उक्ति है? तो याद रखिएगा ये जो हो जाएगा आपका शिक्षक की उक्ति है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाबू। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जी, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या करा, 34 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, क्योंकि परीक्षा में इससे तो बाहर आएगा नहीं क्वेश्चन, तो आप लोग इस क्लास को पूरा कर जाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन, यानी कि द्रुमा का अर्थ क्या होता है बाबू? बताइएगा। द्रुमा का जो अर्थ होता है पेड़ होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस ऋतु में प्रकृतिक सुंदर हो जाते हैं? तो सभी को पता होगा कि प्रकृतिक सुंदर कब होगा? बसंत ऋतु में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, किसने शरद ऋतु का वर्णन किया? शरद ऋतु का किसने वर्णन किया? कालिदास ने वर्णन किया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, ज्ञान भार क्रिया बिना पाठ के लेखक कौन है? तो बिल्कुल याद रखिएगा इसका विष्णु शर्मा जी हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विद्या और बुद्धि में श्रेष्ठ कौन है? विद्या और बुद्धि में क्या कौन श्रेष्ठ है? तो सभी को पता है बुद्धि श्रेष्ठ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भोआ सुबोध, ठीक है, सुबोध सुबोध गच्छ, यानी कि गच्छ त्वा स्वगृहम किसने कहा? तो बिल्कुल यह क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आप लोग बताइए, प्रथम युवक, द्वितीय युवक, तृतीय युवक, चतुर्थ युवक, कौन कहा था? बताइएगा इसका आंसर। इसका भी आंसर आप लोग बताना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया? 40 नंबर क्वेश्चन है, किस शब्द में अब उपसर्ग है? किस शब्द में अब उपसर्ग है? तो अवरोध में देखिए मिल रहा अब, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वागतम में कौन सा उपसर्ग है? स्वागतम में कौन सा उपसर्ग है? तो सम सु स्वागतम, सम हो जाएगा कि सु हो जाएगा? स्वागतम। तो हमारा आंसर जो है ना ये ही लग रहा है, ठीक है। बताइएगा क्या होगा इसका, थोड़ा कंफ्यूज है। स्वागतम में कौन सा उपसर्ग होगा? गत में कौन सा प्रत्यय? गत में जो प्रत्यय कौन सा होगा इसमें बताइएगा। कतवा, श्रित, कतवा, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? अगला क्वेश्चन देखिएगा 23 में, पठ प्लस तुमुन में कौन सा शब्द बनेगा बाबू? बताइएगा पठ प्लस तुमुन में कौन सा शब्द बनेगा जी मेरे दोस्त? तो याद रखिएगा पठितुम बनेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा 44 नंबर, किस प्रत्यय से लिखन शब्द बना? किस प्रत्यय से लिखन शब्द बना है बाबू? तो 44 का राइट आंसर बताइएगा क्या होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कतवा प्रत्यय में से बने शब्द को क्या कहते हैं? कतवा प्रत्यय से बने शब्दों को शब्द क्या होते हैं? अच्छा, क्या होते हैं ना, तो अवयव होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बाबू। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया, देख सकते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्री प्लस अन्यर से कौन सा शब्द बनेगा? बताइए, क्री प्लस अन्यर से कौन सा शब्द बनेगा? तो बिल्कुल 46 का जो राइट आंसर होगा इसका क्या होगा आपका? कर्ण, यानी कि करणीयम बनेगा ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रीमती, यानी कि श्रीमत का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो श्रीमत का स्त्रीलिंग रूप पूछा गया तो श्रीमती हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, अदाय में कौन सा प्रत्यय होगा? अदाय में कौन सा प्रत्यय होगा मेरे दोस्त? तो याद रखिएगा लैप प्रत्यय बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है भावितव्यम में कौन सा प्रत्यय होगा? इसमें प्रत्यय पूछा गया है, प्रत्यय भवित्यम, ठीक है। त्यम यानी कि अन्य प्रत्यय होगा, या ऑप्शन नंबर ए या बी होगा, ठीक है। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि नीति पदानी पाठ के रचनाकार कौन है? नीति पदानी पाठ के रचनाकार कौन है बाबू? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, यानी कि भृत्यहरि, ठीक है, भृत्यहरि। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बार बार बाधा आने पर आरंभ किए हुए कार्य को कौन बिना पूरा किए नहीं छोड़ते हैं? तो कावन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? बिल्कुल इसका बताइएगा, उत्तम लोग, अहम लोग, मध्यम लोग, गुणी लोग, ठीक है। कौन नहीं छोड़ते हैं?
यानी कि बाधा आने पर बार बार, बाधा भी आ रहा है लेकिन उस बार बार काम पूरा नहीं छोड़ता है, यानी कि उत्तम लोग, अच्छा लोग जो है ना, या मध्यम लोग होगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कौन पाप से दूर करते, कौन पाप से दूर करते, तो बिल्कुल याद रखिएगा आपका सत्संगति। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 53 नंबर क्वेश्चन, किसकी मित्रता दिन के अपराह्न की छाया की भांति होती है, तो 53 का जो राइट आंसर होगा सज्जन का। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कलाओं में प्रमुख कौन है, कलाओं में प्रमुख कौन सा हो जाएगा, आपको बताना है। ठीक है, चलिए बताइए कलाओं में कौन प्रमुख है, तो बिल्कुल याद रखिएगा संगीत हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा 55 नंबर क्वेश्चन, भाव का प्रकाश क्या, भाव का प्रकाशक क्या है, भाव का प्रकाशक पूछा गया है, तो क्या होगा, भाव का प्रकाशक के बाद हो जाएगा ये नृत्य हो जाएगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, जट जटिन किस अंचल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो 56 का जो राइट आंसर होगा मिथिला हो जाएगा। क्योंकि आपको बनाना है कितना बाबू, 85 क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक है, लेकिन हम आपको और भी क्वेश्चन बताते ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, 57 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, विद्वानों ने पंचम वेद किसे कहा, विद्वानों ने पंचम वेद जो है किसको कहे थे, तो महाभारत को कहे थे, नाट्य महाभारत को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन पर्व एकता उदारता और प्रसन्नता का परिचय है, तो 58 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, तो बिल्कुल कौन पर्व एकता उदारता परिचय का, ये सब ए बारात। ठीक है, ईद होगा या बकरीद, ईद ही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस अवसर पर दिए जाने वाले दान को ज़कात कहते हैं, किसको ज़कात बोलते हैं, तो ईद को ज़कात बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ईद में किस मिठाई के प्रधान होती है, तो सेवई होती है, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव की आवश्यकताएं कितनी होती है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर जो होगा अक्सर का क्या होगा, 3 होती है, बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वसनम का अर्थ क्या होता है बाबू, वसनम का अर्थ होता है वस्त्र होता है, कमीज कपड़ा वस्त्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पटना में तिरंगा कब फहराया गया था, पटना में तिरंगा कब फहराया गया था, आप लोग बताइएगा। 57 में या 2257 में फहराया गया था, लेकिन कब फहराया गया था आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, फतेह नारायण सिंह कहाँ का भूस्वामी थे, बताइएगा इसका कहाँ के थे, तो ये आप लोग बताइएगा। तो आप लोग चलिए 40 यानी कि 64 तक आपको बता दिए हैं, जिसमें से आपको 85 क्वेश्चन का जवाब देना है। आपको गूगल पे जाना है, क्या सर्च करना है आपको, जस्टवेल हेल्प सर्च करना है। क्या करना है बाबू, जस्टवेल हेल्प सर्च करना है, वहाँ से सारा सब्जेक्टिव पेपर को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, क्योंकि हमारे पास सारा पेपर है। ठीक है, ऐसा बात नहीं है, हमारे पास सारा पेपर है, तो आपको जितना क्वेश्चन बताया जा रहा है उसको आप लोग पढ़िए पूरा अंत तक। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलेंगे इसी तरह अगले नेक्स्ट क्लास में।